ਧੜਕਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ NGO ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਲੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, परमीला कन्या जी, जेडे कि एक क्रैच चलाते। नमस्कार मैडम, जैसे कि यहाँ पर लंबे समय से एक समाज सेवा भी कर रहे हो और एक क्रैच भी चलाते हैं, तो उसके बारे में आप बताओ और आपकी बचपन की लाइफ के बारे में। बचपन की लाइफ तो बहुत अच्छी है मेरी। फैमिली बहुत बड़ी है हमारी। फैमिली बहुत बड़ी है हमारी, भाई हैं, बहनें हैं, पांच बहनें हैं और हम 4 भाई हैं, और जॉइंट फैमिली है हमारी। तो क्रैच का जो है सीन, क्रैच इसी क्रैच में मैं पढ़ती थी जब छोटी होती थी। इसी क्रैच में पढ़ के गई और इसी क्रैच में आज मैं टीचर हूँ। और समाज सेवा का जो काम है वो पापा के साथ, पापा बहुत सारे समाज सेवा करते थे, पापा प्रधान भी थे। तो उनके साथ रह के 5 साल की उम्र होगा मेरा, 5-6-7 साल। तो उस टाइम से पापा के साथ हर जगह पर मैं जाती थी। तो उसी में ही मैंने पापा से ही बहुत कुछ सीखा और मेरे भाई से भी सीखा मैंने। जैसा आपने बताया कि बचपन में आप इसी क्रैच में पढ़े हो और आज उसी क्रैच में टीचर हो। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ये इच्छाएं, कोई ख्वाहिश होती है वो पूरी होती है। तो आज जब यहाँ पर आए हो तो आपको कुछ पुरानी यादें भी याद आई होंगी। छोटे होते थे तो इसी क्रच में खिचड़ी के लिए स्पेशल, हम खिचड़ी खाने के लिए और दलिया खाने के लिए इस क्रच में आते थे। क्योंकि यहाँ की एक हमारी आंटी थी, बहुत पुरानी, हमारे साउथ इंडियन ही है वो, तो वो बहुत अच्छा बनाते थे। फिर जब हम क्रच से अट गए थे, स्कूल में चले गए, उसके बाद भी हम जल्दी छुट्टी करके, ये शाम तक होता था। उसके बाद हम किसी ना किसी बहाने से हम यही सोचते थे कि क्रच वालों के साथ ही हम जुड़े रहें। तो उनके साथ जुड़े जुड़े फिर हमने सिलाई भी यहीं से सीखा था, जब छोटे ही होते थे उस टाइम। फिर मैंने 10th क्लियर किया। उसी टाइम जो यहाँ के जो सीनियर थे, त्यागी सर, तो उन्होंने कहा कि प्रधान की बेटी को बुला लो, क्या पता उसके आने से स्कूल क्रच अच्छा चलेगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यहाँ आपको ऑफ़र दे रहे हैं, आप कर लोगे? मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर लूँगी। और मुझे इसमें जॉब करने का अच्छा ही था, छोटे बच्चे हैं और सोशल वर्क भी हो जाता था उसमें, इस करके मैंने हाँ भर दी थी। आपने बताया कि आप इसी क्रैच में दोबारा पहले बचपन में थे और दोबारा यहाँ टीचर लगे। तो आज कुछ बच्चे खिचड़ी लेने के लिए आते हैं, तो आपको फिर उनको भगाते हो या उनको? भगाते नहीं है, उनको देते हैं। अगर आज बड़े होके भी जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, आज उनकी मैरिज भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, वो भी हमें बताते कि हमें हमारा खिचड़ी खाने का दिल कर रहा है, तो उस दिन हम एक्स्ट्रा बना लेते अभी हैं। जो आपकी क्रैच है तो वो खिचड़ी है यहाँ की, बहुत फेमस फेमस है जी। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे आप यहाँ क्रैच में और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को सिखाते हैं, जो बच्चे आपके पास आते हैं? छोटे बच्चों को तो हम यहाँ पर संभालते ही हैं। उसमें एडल्ट एजुकेशन भी, जो बच्चे ड्रॉप हो चुके हैं, गर्ल्स स्पेशल, लड़कियों के लिए, तो उनको भी हम यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। और सिलाई सेंटर का भी यहाँ पर कोर्स चलता है। जो वो आपके पास यहाँ पर लड़कियाँ जो आती हैं सिलाई सीखने के लिए, वो यहाँ से सीखने के बाद फिर सेल्फ डिपेंड अपने घर पे ही काम करती हैं या कहीं पर जॉब भी लगी हुई हैं? बाहर जाने को इंटरेस्टेड ही नहीं है, घर पे ही करते हैं वो। तो क्या मतलब ये है कि वो अपने घर पर खुद सेल्फ डिपेंड अपने कपड़े खुद सी सकते हैं, और आस पड़ोस के जैसे कई लोग होते हैं उन्होंने सिलाई सेंटर खोल रखा है? नहीं, उन्होंने अपने पे सिलाई का काम करते हैं। जैसे आस पड़ोस का कपड़ा हो गया, किसी और ने दे दिया, तो वो घर पे सिल लेते हैं, अपने आप कटिंग करके अपने आप सिल लेते हैं। कुछ जैसे कई त्योहार हैं, या जैसे अभी हमने पहले भी देखा था, आपने लोहड़ी का भी त्यौहार मनाया था, तो यहाँ पर हर साल ऐसे ही कोई ना कोई प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम है, वो आप करते हैं प्रोग्राम? जैसे न्यू ईयर का फंक्शन प्रोग्राम है, वो भी करते हैं। गर्ल्स थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड सर्कल जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। वो हो गया, या लोहड़ी का प्रोग्राम हो गया, होली का भी करते हैं। मतलब हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम क्रच में करते रहते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई NGO है, जैसे आप क्रच में ही हैं, या बाहर जाकर भी समाज सेवा करते हैं? जैसे अभी कोरोना काल था, कोरोना में जिस टाइम लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम तो डर तो बहुत लग रहा था कि बाहर जाने ही नहीं दे रहे, लॉकडाउन है। तो फिर भी कई लोगों ने सेवा किया, मतलब समाज सेवा बहुत लोगों ने किया, तो उसमें हमें भी बोला गया था। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स अजीत सिंह सर का करूँगी, सर्कल सुप्रिटेंडेंट है कॉरपोरेशन में। उन्होंने हमें आगे किया था, मतलब आप भी आके हेल्प करो लोगों को। तो उन्होंने काफ़ी हमारी कॉलोनी में हेल्प किया था। और एक लायंस क्लब पंचकुला की तरफ से उन्होंने भी यहाँ पर हमारी हेल्प किया, लोगों का हेल्प किया।
और जो नरेंद्र चौधरी जी, मैं उनका भी थैंक्स करूँगी, जो इतने भीड़ में भी उन्होंने हमारा ध्यान रख के मेरे को और आरती को ये बोला कि आप लोग आओ और आप मेरे साथ हेल्प करो। हम उनके साथ खड़े होके हमने भी समाज सेवा बहुत किया। इस क्रैच में समाज सेवा करते हैं तो आपको कहीं से सपोर्ट कैसी मिलती है? जैसे राजनीति सपोर्ट, जो काउंसलर हैं यहाँ के वो भी आते हैं, या आपको बाहर से कोई सपोर्ट है? तो इतना नहीं है, ज़्यादातर हमारा फ्रेंड सर्कल का ही है। फ्रेंड सर्कल है, जैसे मिस्टर विजेंद्र कुमार है, राजू फूल सिंह है, सर्कल सुप्रिटेंडेंट अजीत सिंह है और नरेंद्र चौधरी जी है। राजनीति का भी उनसे अगर हम मांगे तो वो भी हमारे लिए हेल्प करते हैं। राजेश क्या बोल हाँ जी, राजेश कालिया जी यहाँ पर के चंडीगढ़ के मेयर रह चुके हमारे काउंसलर है। और फर्मिला मैडम वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज वो डिप्टी मेयर है, उन्होंने भी हमारे लिए हेल्प। किस तरह के लोग हैं जो बच्चे आपके पास आते हैं, तो अगर आज भी वो आपके पास यहाँ पर सिलाई सीखना चाहते हों, लड़कियाँ हैं, तो उनको आप कैसे क्या बताना चाहोगे? किस हिसाब से वो आपके पास आ सकती हैं? उनको क्या चीज़, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए उनके पास? डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉलोनी के लोगों को तकरीबन हम सबको ही जानते हैं कि कौन किस घर से है। तो लॉकडाउन से पहले, पिछले मार्च से पहले तो मतलब 15-20 लड़कियों का था बैच। तो अब जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद, अभी जून से खुला था, जुलाई से खुला था, ये जुलाई के बाद ही खुला था, अगस्त से। तो उस टाइम वहाँ से जो रोटरी क्लब वाले उन्होंने बोला सिर्फ 6 स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा नहीं। कोरोना करके डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, तो 6 लड़कियाँ आती है। फिर भी 4-5 लड़के एक्स्ट्रा आ जाते हैं, फिर हमें उनको डिस्टेंस बना के बिठा के उनको भी हम सिखाते ही हैं। आपने नाम लिया अभी, एक रोटरी क्लब है। ये रोटरी क्लब है जो कला सिलाई सेंटर का है, या आपके साथ और भी कुछ यहाँ पर उनका पार्टिसिपेट रहता है आपके यहाँ पर? कुछ बच्चों को जैसे लिटरेचर है, बुक्स है, या कोई मशीन, ऐसी भी चीज़ें प्रोवाइड करते तो हमारे जो क्रैच के साथ जो जुड़े हुए हैं वो रोटरी क्लब का एक पार्ट है, तो वो क्रैच का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जो भी है राशन देना, और टीचरों को सिलाई पेमेंट करना, और सिलाई सेंटर में जितनी भी मशीन है तो उनके उनके बदौलत है, उनके वजह से ही हुआ। हैं? ये हमारे साथ कन्या प्रमीला जी, जो साउथ इंडियन से हैं, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये एक क्रच में काम कर रही हैं। तो इनकी भी सपोर्ट है, जो बच्चे हैं यहाँ पर आते हैं और सिलाई सीख कर सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो हम इनसे और बात करते हैं कि इन्होंने और यहाँ पर जैसे सेल्फ डिपेंड के लिए, बच्चों के लिए, और जो लड़कियाँ हैं उनको और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लड़कियां हमारे पास आ रही हैं अभी, मैं तो उनको यही कहूँगी कि अगर उनको पेरेंट्स अगर उनके ऊपर विश्वास करके हमारे क्रश तक भेज रहे हैं, तो क्रश तक आके जो उनका जो 2 घंटे का टाइम है वो पूरा अपना सिलाई सीखने पे ध्यान लगाएं, और ध्यान लगाए कुछ सीखें। और वैसे तो कहीं जॉब करने में इतना बेनिफिट नहीं होता, वो खुद का अपना काम करेंगे, खुद के अपनी सिलाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है उसमें। कई कंपटीशन होते हैं, बहुत त्यौहार आते हैं, तीज का भी त्यौहार आता है। आपने बताया कि यहाँ लड़कियों का ज़्यादा हम सिलाई सिखाते हैं और लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं। तीज का भी त्यौहार आता है, बहुत रंगारंग प्रोग्राम भी करते हैं यहाँ पर। तीज पे कोई कंपटीशन भी आपके यहाँ? लड़कियों में हुनर तो बहुत है यहाँ पर कभी ऐसे चांस मिला ही नहीं उनको। तो अब आगे है भी अब? हाँ जी, अगर होगा तो फिर हम जरूर करवाएंगे। लड़कियों के पास सिलाई भी आता है, मेहंदी का भी है, मतलब हर चीज़ में लड़कियां इंटरेस्टेड है, पर वो बाहर नहीं निकल पा रही, वो यहीं तक कॉलोनी के बीच में ही है अभी तक। जैसे कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक सपोर्ट होती है फैमिली की, तो आप में आपके साथ है जो, किसकी सपोर्ट है आपकी फैमिली में से? तो मैं अपने हस्बैंड का ही बोलूँगी, जो मुझे हर जगह पर वो मतलब भेज देते हैं, कहीं पर भी जाना, मेरे साथ तो कहीं जाते नहीं है वो, उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो कहते तो आप ही जाओ। और सबसे ज़्यादा मेरे भाई का है, मेरे भाइयों का है, जिन्होंने मुझे हर जगह पर आगे किया और हर जगह पर सपोर्ट किया। ये थे जी हमारे साथ कन्या प्रमीला जी। तो आगे से भी अगर किसी ने कोई क्रैच में यहाँ पर जो मलोया से है, किसी ने सिलाई सीखनी है, तो यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। और अब हम आगे आने वाले टाइम में नया जो समाज सेवा है चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ के आसपास है, मोहाली, हरियाणा और पंजाब में भी और हिमाचल में भी, हम जो समाज सेवा के लोग हैं उनको आपके साथ रूबरू करते रहेंगे। मैं प्रीत सिंह काकड़ा, धड़कन पंजाबी टीवी के साथ।